रोशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आई होप आप सब अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्रेम कर रहे होंगे और आप अपने लव्ड वंस का भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ उस तत्व के बारे में जो सब कुछ है, जो जन्म देती है, संभालती है और समाप्त भी करती है, जो आरंभ है, प्रचंड है। आज मैं बात करूंगी शक्ति के बारे में। शक्ति जो सिर्फ एक देवी का रूप नहीं है, बल्कि एक अनंत ऊर्जा है जो हर औरत में है, हर इंसान में है, हर पुरुष, हर प्रकृति में है और हर जीव के अंदर छुपी एक जागरण शक्ति है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शक्ति कोई एक कंसेप्ट नहीं है, ना ही कोई एक देवी है, बल्कि एक जीवित सत्य है। और कैसे हम सभी के जीवन में शक्ति के अलग अलग रूप हैं। हर इंसान में शक्ति के अलग अलग रूप आपको मिलते हैं, फिर भी हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। एक अलग अस्तित्व होता है। अगर आप भी कभी खुद से जुड़े हो, और अगर नहीं जुड़े हो तो आपको जुड़ना चाहिए, या खुद से कभी अलग महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अब मैं आपको आज के कंटेंट के बारे में समझाती हूँ कि आखिर शक्ति क्या चीज़ है, वो है क्या, असल में कोई देवी है या कोई ऊर्जा है, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शक्ति कोई देवी का नाम है? शक्ति क्या है? तो इसका सिंपल सा जवाब मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, वो देवी का नाम तो है और नहीं भी है। शक्ति असल में एक ऊर्जा, एक एनर्जी है। जब वो अलग अलग रूप लेती है तब वो माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती बन जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, जैसे बिजली अलग अलग मशीन्स में अलग अलग काम करती है। बल्ब में अलग तरह से, वॉशिंग मशीन में अलग तरह से, मोबाइल में अलग तरह से, फ़ैन में, पंखे में अलग अलग तरह से काम करती है। पर है तो बिजली ही ना, है तो वो एक ऊर्जा ही ना, एक छोटा सा स्पार्क ही तो है। तो शक्ति भी बस वही है, वो एक छोटा सा स्पार्क, वो एक स्पंदन है। शक्ति कभी स्टिलनेस के रूप में नहीं मिलती, वो निरंतर बहती रहती है, फॉरवर्ड, हमेशा आगे को बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। उसका निरंतर चलना ही उसका काम है। क्या शक्ति सभी के अंदर होती है? क्या मेरे अंदर भी है? क्या ये सिर्फ लड़कियों में होती है, लड़कों में नहीं होती? इसका सबसे पहले तो मैं ये जवाब दूंगी कि हाँ, हर किसी के अंदर शक्ति है, चाहे वो कोई आदमी हो, कोई छोटा सा एक लड़का हो या कोई लड़की हो। लड़कियों में तो होती ही है, पर लड़कों में भी होती है। हर इंसान में, हर जीव में, इस प्रकृति में जो कुछ है, सब कुछ, सब में शक्ति का वास होता है। जैसे बीज में पेड़ बनने की पोटेंशियल होती है, वैसे ही वो बीज हर प्रकृति, हर एक उसमें होता है, हर एक इंसान में, हर एक जीव में, हर एक पशु पक्षी में होता है। इसलिए आप शक्ति को ये ना सोचिए कि शक्ति है तो वो तो बस औरतों में होती है, लड़कियों में होती है, उसको बस लड़कियों से जोड़ दिया जाता है कि अरे ये शक्ति का रूप होती हैं।
शक्ति आदमियों में भी होती है। फ़र्क बस इतना होता है कि उन्हें अपनी शक्ति को दबाने को बोल दिया जाता है कि अरे तुम तो लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते। तो शक्ति क्या है? शक्ति इन्हीं सब चीज़ों का तो नाम है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी कि शक्ति कैसे हर एक इंसान में होती है। जैसे हम जब किसी पे दया करते हैं या किसी के लिए स्ट्रांग बन जाते हैं, है ना? हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि हम कभी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, किसी के लिए एकदम प्रोटेक्टर बन जाते हैं, किसी को बचाने के लिए बस खड़े हो जाते हैं, ठीक है? और किसी के लिए बहुत दया आ जाती है, हम सड़क पर चल रहे हैं या कहीं भी किसी को भी देख के बहुत दया आ जाती है हमें। तो वो सब क्या है? जब आपको दया आती है तो क्या वो दया कहाँ से आ रही होती है? वो फीलिंग कहाँ से आपके अंदर आ रही होती है? कभी सोचा है आपने? आप क्या फील कर रहे हो? कभी आपने सोचा कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? अगर रोना आ रहा होता है तो कभी कभी हम उसे अपने आप को रोक लेते हैं, फिर वही रोना, वही फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बंद हो जाती है, कहीं ब्लॉक हो जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि हमें कोई फीलिंग हमें फील हो रही है? कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं किसी के लिए, लेकिन हमें खुद को रोकना पड़ जाता है। जब हम किसी के लिए बहुत स्ट्रांग बने होते हैं तो ये सारे क्या हैं? ये भाव ही तो हैं। तो वही हमारी शक्ति होती है, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। चलिए दूसरा सवाल, क्या शक्ति और आत्मा अलग अलग है? आत्मा एक दीपक की लौ की तरह है और शक्ति उसकी रोशनी, दोनों एक ही का हिस्सा हैं। जैसे दिया बिना तेल के नहीं जलता, तो आत्मा बिना शक्ति के भी चल नहीं सकती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं एक आत्मा हूँ जिसने शरीर को बस एक चैनल बनाया है अपनी नॉलेज और विजडम को दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाने के लिए। वही मेरी शक्ति है और कुछ नहीं है। फ़र्क बस इतना होता है कि लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, और जिस दिन पहचान जाएंगे ना, उस दिन वो अपनी पता नहीं अपने अंदर, लोगों को लगता है कि हमारे अंदर ये खूबी है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं या कभी कभी वो खुद को ही इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वो अपनी शक्ति को ही दबा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक तो ये लोग क्या कहेंगे का कॉन्सेप्ट बहुत ट्रेंड में रहता है, चाहे पुराने ज़माने का हो या नए ज़माने का हो। लोग क्या कहेंगे का कंसेप्ट मुझे नहीं पता किस दिन ख़त्म होगा, बट ये ख़त्म होना चाहिए। जब भी आपको लगे ना कि लोग क्या कहेंगे, सीधे यही अपने आप से बोलो, यार लोग तो कहते ही रहेंगे, यार अपना देखो। अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो, किसी के लिए करना चाहते हो, और अगर आपका काम सही डायरेक्शन में है, ठीक है, एकदम ट्रुथफुल है, आप कोई गलत कार्य करके किसी को कुछ दिलाने नहीं जा रहे हो, तो फिर आप आगे बढ़ो। चलिए अब हम जानते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचाने। ये कुछ मैंने 4 छोटी छोटी फीलिंग्स जो मैंने महसूस करी, मैं आपको वो शेयर करूँगी, जो आपके अंदर दिखाती हैं कि शक्ति कहाँ पे है, कैसे वास करती है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला,
कि हम कैसे पहचानें, वो है करुणा, कंपैशन। ठीक है, किसी को दुखी देख के अगर आपका दिल भर जाता है, आपको रोना आता है, या कभी आप मूवी देख रहे हो और आपको उस मूवी का कोई भी ऐसा सीन है जो आपको इमोशनल कर रहा है या आपको कुछ याद दिला रहा है, कुछ भी, आपके अंदर अगर दया आ रही है, तो ये आपके शक्ति का पहला रूप है, जिसको माँ पार्वती जी का रूप माना जाता है। अगर आप खुद सोचिए, आप इस रूप को आप दबा दोगे, आप किसके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? आप अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर जो आपके अंदर माँ पार्वती बैठी हैं, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। दूसरा, ये सही बात के लिए खड़े रहना। जब आप किसी के प्रेशर में हाँ नहीं बोलते, ना नहीं बोलते, आप अपनी बात रखते हो ऑनेस्टली, ओपनली, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, फैक्ट्स के साथ, सच के साथ, अगर आप अपनी बात बहुत ही प्यार से आराम से रखते हो, तो ये आपके इनर पावर का सबूत है। ये दिखाता है कि आपके अंदर माँ दुर्गा का रूप है, वो भी शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति का दूसरा रूप है, इनर पावर, माँ दुर्गा का रूप। और आप खुद सोचो, जो लोग अगर आप किसी किसी ने आपको कुछ कहा, आप उसके प्रेशर में आ गए, ठीक है, आपका मन नहीं है कहीं भी जाने का, छोटी सी बात ले लीजिए, आपका मन नहीं है आपके दोस्तों के साथ आज बाहर घूमने का, ठीक है, और फिर भी आपने प्रेशर में आके आप चले गए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ जाके, या जब जब आप वहाँ से वापस आए, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आप कुछ करने जा रहे थे, अब आपने दोस्तों की बातें सुन ली, आपका मूड ख़राब हो गया, आप चिड़चिड़े हो गए। तो ये क्या है? एक तरह से आपने अपने अंदर जो आवाज़ आ रही थी कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, आपका इंट्यूशन आपका कह रहा था कि नहीं आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं जाओगे, आपने उसको मना करा, आपने उसकी सुनी नहीं, तो अब वही प्रेशर आपके ऊपर हावी हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलिए, लड़ के नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ ना बोलिए, कुछ क्रिएटिव निकालना, ये तीसरा पॉइंट है। जैसे अचानक आपका लिखने का मन करे, पेंटिंग करने का मन करे, गाना गाने का मन करे, डांस करने का मन करे, कहीं घूमने जाने का मन करे, कुछ क्रिएटिव, ठीक है, वीडियो बनाने का मन करे, अच्छे वीडियोस बनाना, उल्टे सीधे नहीं। ये क्या है? ये कौन सा रूप है शक्ति का? ये सरस्वती का रूप है। देवी सरस्वती क्रिएटिविटी के लिए मानी जाती हैं। कुछ नया सीखने का मन है, कोई नई स्किल सीखने का मन है, कुछ भी हो सकता है वो, कोई नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, करो, आगे बढ़ो, क्योंकि वहाँ आपके अंदर की जो देवी सरस्वती बैठी हैं वो आपको गाइड कर रही हैं। और अगर आप सोचोगे कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, नहीं वो कुछ कहेंगे, देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का। अगर आपको लगता है, जैसे किसी बहुत लोग होते हैं जिन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है मना करते हैं, ठीक है, कि नहीं पढ़ाई कर लो, जॉब ढूंढ लो, ठीक है, आप उनकी बात भी रखो, आप ड्राइंग
पूरे दिन मत करो, आप उनके बारे में भी तो सोचो। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको मना कर रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे होते हैं, बस उनका तरीका, हाँ, तरीका बोलने का अलग हो जाता है। वो तब होता है जब वो देखते हैं कि आप भटक रहे हो। तो आप अपने आप को ऐसे रखो कि आप अपना भी काम कर लो और उन्हें भी बुरा ना लगे। अगर वो सच में इतना ही आपके हॉबीज़ से, आपके लाइक्स डिसलाइक्स से इतना ही परेशान होता है कोई, तो वो काम आप उनके सामने मत करो। आजकल बहुत से तरीके हैं अपने काम को करने के, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के। मुझे भी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स करना बहुत पसंद है, मैं भी करती हूँ। पर तब नहीं करती हूँ कि पूरे दिन मैं करती ही रहूँ ये सब। मैं तब करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने और भी चीज़ें मैं मैनेज कर रही हूँ और कोई कुछ कहेगा तो मेरे पास जवाब है। प्रूफ के साथ आप काम करो ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरा ये टैलेंट है, मुझे इससे आगे कुछ करना है। नहीं, मैं अपनी पेंटिंग्स को आगे किसी एग्जीबिशन के लिए कर रहा हूँ, या आपको पेंटिंग, ड्राइंग या कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम आप कर रहे हो, आपको अगर उससे सुकून मिल रहा है तो आपको आपके पास होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। कोई चीज़ हम करते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है, ऐसे थोड़े ना कर लेते हैं। चलिए, हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इंट्यूशन या गट फीलिंग। जब बिना वजह आपको पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो ये हमारा सिक्स्थ सेंस होता है, जिसको शक्ति का फॉर्म मानते हैं। सिक्स्थ सेंस, ये भी शक्ति का ही रूप होता है। गट फीलिंग कहीं से नहीं आती है, वो शक्ति की ही एनर्जी होती है। अगर आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो, अपनी गट फीलिंग के बारे में आपको उसके नहीं सुनते हो, हम तो इसका मतलब आप अपने अंदर की शक्ति की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। एंड आई एम श्योर जब भी आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया होगा, आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ा होगा ही होगा। इंट्यूशन गलत नहीं होती, सो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करना। जैसे कोई जब आपको हर्ट करने की कोशिश करे, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए, आपकी दिव्यता पे उंगली उठाए, जब समझाना और समझने का वक्त ख़त्म हो जाता है, तब फाइट करना ही पड़ता है। एक टाइम आता है जब हम लोगों को समझाते हैं, समझाते समझाते हम थक जाते हैं, लेकिन सामने वाला समझना चाहता ही नहीं है। तो उस मोमेंट पे हमें अब शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। शक्ति का ये मतलब नहीं होता है कि शक्ति कोई बहुत ही फूल जैसी प्यारी सी होगी। हाँ, वो प्यारी होती है, लेकिन जब कोई उसके अस्तित्व पे सवाल उठाता है तो वो शस्त्र उठा के माँ काली की तरह वार भी करती है। और आप तो जानते ही हैं माँ काली संहार किस रूप में करती हैं। फिर वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे सामने देवता ही क्यों ना खड़े हो जाए। तो जब भी आपको लगे कि कोई आपके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा है, आप पे उंगली उठा रहा है, आप गलत नहीं हैं, फिर भी आपको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, आपको ब्लेम किया जा रहा है, इवन आपकी कोई गलती ना हो तब भी, तो आप ध्यान रखो कि अगर आप उस टाइम चुप रहते हो तो आप माँ काली की एनर्जी को दबा रहे हो,
बार बार चुप रहते हो, आपके साथ गलत होता है फिर भी आप चुप रह रहे हो, तो आप हर बार अपने ही आप को प्रॉब्लम में डालोगे, अपने ही आप को आप डिसरिस्पेक्ट करवाते चले जाओगे। सो डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो सब कुछ बनाती भी है और सब कुछ तोड़ भी सकती है, और सृजन भी करती है और संहार भी करती है। आरंभ भी है तो वो अंत भी है, ये बात लिख के रख लीजिए। वो माँ भी है और योद्धा भी है। वो प्यार है और प्रकोप भी है। उसके दोनों रूप आपको अपने अंदर जागृत करने की ज़रूरत है। आपको इन दोनों रूपों को अपने अंदर पहचानने की ज़रूरत है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने जो भी महसूस किया या जो भी मैंने समझा जाना शक्ति के बारे में, अभी रिसेंटली ही मैंने इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। जब मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, ताकि आप सब भी अपने अंदर के शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों को समझें और जानें। ये वो ही दोनों एनर्जीज़ हैं जिससे हमारे अंदर एक बैलेंस आता है, और इन दोनों ही एनर्जीज़ में से अगर एक एनर्जी भी ज़्यादा या कम होती है तो उसका असर भी उसी तरह से हमारी लाइफ में किसी न किसी डिसबैलेंस के रूप में नज़र आता ही है। फिर चाहे आपके फाइनेंशियल डिसबैलेंसेस में के रूप में दिखे, आपके हेल्थ में डिसबैलेंस दिखे, आपके घर में किसी की हेल्थ या फाइनेंसेस में डिसबैलेंस दिखे, कहीं भी आपके इमोशंस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आपकी स्लीप साइकिल में, वो डिसबैलेंस आपको कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आ जाएगा। आपके बोल चाल में, आपकी सोच में वो डिसबैलेंस पक्का आएगा अगर आपके अंदर के शिव तत्व और शक्ति तत्व एक साथ नहीं है तो, दोनों डिसबैलेंस हैं तो। और आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों के ये एनर्जीज डिसबैलेंस्ड ही हैं। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, जो लोग चीज़ों को अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो कर रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए। अगर आपको अपने साथ खुश रहना है, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे, आप लिख के ले लो, आप अपने फैमिली वालों के साथ खुश नहीं रह सकते, ना आप अपने दोस्तों के साथ खुश रह सकते हो। और अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते, खुद को प्यार नहीं दे सकते, खुद की अपने साथ ही आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, आप भूल जाओ कि आपके साथ कोई बैठ जाए, कोई आपके साथ खाना भी खा ले, हो ही नहीं सकता। एक दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, एक हफ्ते बैठ जाएगा, उसके बाद भाग जाएगा वो। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सब अपने अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको शिव और शक्ति को कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले शक्ति को बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक मेडिटेटिव वीडियो शेयर करूँगी, और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। और अगर आपने रियल लाइफ में अपने अंदर भी
अपनी शक्ति को महसूस किया हो कभी भी, तो आप शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस को। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी तरह और भी लोग हैं जो इस तरीके के स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, वो इवॉल्व होती रहती है, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।